दिखाइएगा ना कि हम कितना बीमार, हमको क्या ऑपरेशन होने वाला है, क्या होने वाला है। तो 1 दिन 2 दिन बाद हाई कोर्ट ने 2 मंथ का समय दे दिया है, और 2 मंथ के अंदर में अगर एग्जामिनेशन नहीं होता है तो फिर यहाँ पे हम लोग कंसीडर रिन्यू बेल फाइल करेंगे। क्या बस 2 मंथ लैप्स हो जाएगा, 15 दिन 20 दिन और है, बस लैप्स हो जाएगा 20 दिन। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग फाइल करेंगे। फिर आ रही है तो क्या लगता है कि ये सब बहानेबाजी है चीज़ों को अटकाने का, अदालत का समय बर्बाद करने का, क्योंकि अदालत भी चीज़ों को समझती है। और ये जो जितना चलाना था वो चला लिए हैं, अब नहीं चलने वाला। मतलब क्या चलाना था उनको, क्या चलाना हाँ, जितना फोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या था लगा के फंसाना था फंसा दिए, परेशान कर। उसके बाद फिर यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, फिर सर वही बाहर आएंगे। तो सर कहीं ना पोक्सो में 20 साल का सजा कहीं है, 5 पॉक्सो में फांसी की सजा है, तो फिर फांसी क्या नहीं दिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन सच तक न्यूज, और फिर से एक बार हमारी मौजूदगी पटना हाई कोर्ट में है। हमारे साथ बीके कत्याल सर, एडवोकेट बीके कत्याल सर हैं। ड्रेस में सर नहीं है, आज इनका कुछ रीज़न है। अब बात करेंगे हम रोशन रोही और किरण सिंह के मुद्दे पर। किरण सिंह के वकील का बयान आ रहा है कि जो उनकी विटनेस है, जो उनकी क्लाइंट है किरण सिंह, वो बीमार होने की वजह से अपनी एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हो रही है। तो क्या कुछ बात है, सबसे पहले स्वागत है। देखिए ऐसा कुछ है नहीं, अब नहीं बीमार जब होता है तो फिर अब तो दिखाइएगा ना कि हम कितना बीमार, हमको क्या ऑपरेशन होने वाला है, क्या होने वाला है। तो 1 दिन 2 दिन बाद की अलग बात है कि आप 1 दिन 2 दिन टाल दीजिए, तो कोर्ट इस चीज़ को कंसीडर करता है कि ठीक है आप इस डेट पे नहीं है तो आज इस तारीख है तो आज कल या परसों तीसरा दिन आप लिख लीजिए। 1.5 मंथ तक लाभ अपीयर नहीं हो रहे हैं और फिर बोलिएगा कि ये मेरी तबीयत ख़राब है, ये है वो है, इससे कोर्ट को मतलब नहीं है। हाई कोर्ट ने 2 मंथ का समय दे दिया है, और 2 मंथ के अंदर में अगर एग्जामिनेशन नहीं होता है तो फिर यहाँ पे हम लोग कंसीडर रिन्यू बेल फाइल करेंगे वैकेशन के बाद, और यहाँ से फिर जो है कि बेंच मामला जो न्यायालय में है, माननीय न्यायालय के द्वारा कंसीडर किया जाएगा और फिर उनको रिलीज किया जाएगा बेंच। तो मान लीजिए कि उनके बीमार होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोर्ट को? नहीं, कोई बात। 2 मंथ का समय दिया गया, बस 2 मंथ लैप्स हो जाएगा, 15 दिन 20 दिन और है, बस लैप्स हो जाएगा 20 दिन। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे हम लोग फाइल करेंगे। फिर तो 20 दिन बाद तो सर फिर समर वैकेशन का छुट्टी हो जाएगा कोर्ट का? हाँ, तो समर वैकेशन के बाद ही तो फाइल होगा ना, है ना। अब 15 जून तक बंद है कोर्ट। अच्छा। यहाँ पर 18 जून को कोर्ट बंद हो जाएगा, 18 मई को बंद होगा। तो फिर 15 जो है कि जून को खुलेगी। 1 मंथ का वैकेशन रहता है, बंद रहता है। तो उसके बाद फिर हम लोग समर वैकेशन के बाद कोर्ट फाइल करेंगे। फाइल करने के बाद फिर कंसिडर किया जाएगा चीज़ों को। तो उनके जो वकील साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमने वो फाइल कर दी है, उनको हमारी जो क्लाइंट है उनकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो नहीं आ रही है। तो क्या लगता है कि ये सब बहानेबाजी है चीज़ों को अटकाने का, अदालत का समय बर्बाद करने का, क्योंकि अदालत भी चीज़ों को समझती है। और ये जो जितना चलाना था वो चला लिए हैं, अब नहीं चलने वाला। क्या चलाना था उनको, क्या चलाना में जितना फोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या था लगा के फंसाना था फंसा दिए, परेशान करना। मैंने कहता है ना कि इंसान को आप ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, एक हद होता है परेशान करने का। अच्छा। और एक हद के बाद फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इनका एक परेशान करने का हद था, ये दोनों को परेशान कर दिए, और अब जो है कि परेशानी ख़त्म होने वाली है। बेल फाइल होगा, यहाँ पे से रिन्यू फाइल होगा, उसके बाद फिर यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, फिर सर वही बाहर आएंगे। तो सर कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि परेशान करने की बात है, वो तो जो वकील साहब हैं उनका कह रहे थे कि हम भाई कम से कम 5 साल सजा, 5 साल से फिर 2 साल पर 2 साल। आप बताइए ना, वो तो कह रहे थे कि 20 साल की सज़ा के दिलवाएंगे, अब 20 साल पर फिर 5 साल कैसे आ गए हैं? तो सर कहीं मतलब पोक्सो में 20 साल का सजा कहीं है? 5 पॉक्सो में फांसी की सज़ा है, तो फिर फांसी क्या नहीं दिलवा देते हैं? तो वही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको पॉक्सो का एक्ट बोलिए पढ़ने के लिए, अगर मान लीजिए फांसी काहे नहीं दिलवा देते? अगर मान लीजिए कि पोक्सो हुआ है, किसी के साथ ज़बरदस्ती हुआ है, तो अगर पोक्सो देते हैं तो जो लोग इस तरह का काम करेंगे उनमें एक डर का दहशत फैला रहेगा कि भाई हमको फांसी हो जाएगा। हाँ भाई, फांसी हो जाएगा तो भाई इनकी अब इन्हीं का अदालत है, तो ये फांसी दे दें या सूली पर टंगवा दें, या जो करना है भाई इनको वकील साहब को बोलिए करेंगे, भाई उन्हीं का तो अदालत है। तो बोलिए ना भाई, बॉक्सों में तो फांसी का प्रोविजन है। अदालत तो सर किसी का अपना नहीं होता है, ये तो नहीं, अदालत उनका, मुझे लगता है कि अदालत उनका है। जिस तरीके से बोलते हैं आप सुनिए, जिस तरीके से वो बात रखते हैं कि हम 20 साल की सज़ा दिला देंगे, 30 साल के, उम्र भर निकलने नहीं देंगे जेल में से, कभी बेल नहीं होने देंगे, तो ये आदमी वही आदमी बोल सकता है जिसके पॉकेट में अदालत हो। अच्छा। हाँ, या जिसके द्वारा बनाया गया अदालत हो, जैसे पहले राजा प्रथा में चलता था, मोनार्की सिस्टम में चलता था, है ना, कि राजा जैसे पाता था, जैसे जिसको माफ़ कर दे, जिसको सज़ा दे दे, जिसको हाथ काट दे, पैर काट दे, तो वही बात है, तब ना बोल रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कानून सबके लिए है, विक्टिम के लिए भी कानून उतना ही है, अक्यूज पर्सन के लिए भी कानून उतना ही है। कानून बराबर की नज़रों से देखता है, जिसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहेगा,
है ना, उसके पक्ष में जाएगा केस। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये मेरे कहने से होता है तो फिर अदालत क्यों है। तो सब का हमारे कहने से तो भाई सब एक दूसरा के, तो फिर चीज़ें कोलैप्स हो जाएगी और फिर ये अदालत का तो कोई मतलब ही नहीं बचता है। तो अब मतलब मान लिया जाए कि समर वेकेशन ख़त्म और रोशन रोही का बाहर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, समर वेकेशन के बाद हम लोग फाइल करेंगे, फिर उसी में 1.5 महीना जो लगना है लग जाएगा, है ना। बहुत सारी प्रक्रिया होता है, प्रोसीजर होता है, और उसके बाद वो बाहर आ जाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर। तो आपने सुन लिया सर का बयान, और आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। तब तक के धन्यवाद।